नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। आज सवालों की एक पूरी पोटली बनाकर हम पहुंच चुके हैं देवबंद। अब देवबंद हम किससे मिलने आए हैं आपको ये भी बताते हैं, जिनके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं और वो लोग निष्पक्षता जुड़े हुए हैं। कोई भी मोटिव नहीं है जुड़ने का, लेकिन सिर्फ एक ही मोटिव है, वो है सनातन। आज हम आपको मिलाने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु, संत, समाज सुधारक स्वामी दीपांकर जी महाराज से। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति, देववृंद में। और मैं उम्मीद करता हूं कि देववृंद आपको भी और आपके दर्शकों को भी, जो भी इस वीडियो के माध्यम से देखेगा, उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये देवताओं का वो वन है जहां देवता विचरण करते थे। मैं आपकी माफी चाहती हूँ बात काटने के लिए। हमने पढ़ा था देवबंद, पर आप बोल रहे हैं देववृंद। थोड़ा सा अब इस पे बता दीजिए। अच्छा, ठीक है। वो आपने आते हुए पढ़ लिया होगा। वो होता क्या है कि प्राचीन काल में इस जगह का नाम, इस स्थान का नाम था देववृंद। तो देववृंद के नाम से ही जाना जाता था। आज भी जो प्राचीन प्रति हैं या प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें इसका नाम देववृंद ही लिखा है। और देववृंद वो जहाँ देवता भ्रमण करते हो, जो देवताओं का वन हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम कंपनी बाग घूमने जा रहे हैं या गार्डन घूमने जा रहे हैं, ठीक वैसे जैसे मानसरोवर पार्क वगैरह, ठीक वैसे ये देवताओं का वन था। इसका नाम इसलिए नाम इसका देववृंद था। तो आते आते बदलते बदलते चीज़ों को इतना बदल दिया गया है कि देववृंद से देव बंद कर दिया गया। अब देव कभी बंद तो हो नहीं सकते। हाँ, ये है कि भविष्य में कभी भी जागरूक होंगे तो पुनः ये देववृंद हो जाएगा। ये तो रही देववृंद की स्थिति। ये आश्रम है, जिस आश्रम में हम खड़े हैं, इसे महाकालेश्वर आश्रम कहा जाता है। और पश्चिम में आप इसे राष्ट्रवाद का एपिक सेंटर भी कह सकते हैं। यहीं से जस्ट 100 कदम की दूरी पर माँ त्रिपुर बालासुंदरी का सिद्ध पीठ है। त्रिपुर माँ बालासुंदरी 10 महाविद्याओं में एक है षोडशी। और षोडशी के बाल रूप को कहा जाता है बालासुंदरी। जब आप एंटर किए होंगे तो आपने पढ़ा होगा बालासुंदरी। तो आप एक ऐसे पवित्र स्थान पर खड़ी हैं जहाँ का पानी, फल, सब्जी, हवा सब एकदम पवित्र है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस कैमरे में देख करके हम लोगों को वर्तमान सुन पा रहे हैं, वो वहाँ से भी इस धरा को प्रणाम करेंगे तो परमात्मा अच्छा ही करेगा। स्वामी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम आपको बताते हैं कि हम जब से यहाँ पर आए हैं, यहाँ की वाइब्स इतनी पॉजिटिव हैं। और ख़ासकर यहाँ का अगर आप आसपास माहौल देखेंगे, जो हम तस्वीरें आपको ज़रूर दिखाएंगे, वो भी देखकर आप एकदम आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसा स्थान भी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आने का हमारा मकसद कुछ और है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि पूरे सवालों की हम एक पूरा पिटारा लेकर आए हैं। अब वो पिटारा हम पूरी पोटली खोल रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल है, देखिए, आप संत हैं, संत का अधिकार है भिक्षा मांगना, लेकिन आप भिक्षा यात्रा चला रहे हैं। मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी। बेसिक, शायद मैं अकेला सन्यासी नहीं जो भिक्षा मांग रहा हूँ स्वाति। मेरे से पहले भगवान वामन देव ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगे थे। पर वो राजा बलि से 3 पग धरती मांगने के बाद पुनः राजा बलि को सौंप दिया था, ताकि समाज का कल्याण राजा बलि उस धरा से करें। बुद्ध ने भिक्षा मांगी, उस भिक्षा का एक सार था। गुरुकुल के विद्यार्थी भिक्षा मांगते थे और कली काल में सन्यासी को भिक्षा मांगने का अधिकार है। पर मेरी भिक्षा थोड़ी सी अलग है। मेरी भिक्षा किसी से किसी प्रकार के प्रलोभन की नहीं, मेरी भिक्षा किसी से पैसे की नहीं, मेरी भिक्षा किसी से किसी प्रकार के अन्न की नहीं। मेरी भिक्षा है जातियों में ना बंटकर मुझे एक हिंदू होने की भिक्षा दें। मेरी ये भिक्षा है। और इस भिक्षा में तकरीबन मैं समझता हूं कि 37 लाख से लेकर 38 लाख तक लोग मुझे एक हिंदू होने की भिक्षा दे चुके हैं। ये जो आंकड़े बता रहा हूं, ये सारे आंकड़े हैं। ये आंकड़े कैसे पता कर रहे हैं? हमने एक मिस्ड कॉल का सिस्टम लॉन्च किया। अगर जो आप जातियों में ना बंटकर एक हिंदू होने की मेरे इस विचार के साथ, एक हिंदू होने के विचार के साथ खड़े हैं, तो आप अपनी मिस कॉल कर हमें ये बता सकते हैं। तो तकरीबन 25 से 26 लाख मिस्ड कॉल अब तक आ चुकी हैं। और तकरीबन जो हमारे प्रोग्राम अब तक हुए हैं, आज 312वां दिन है। और प्रोग्राम पहले तो एक दो दिन के होते थे। जब से सनातन के विरोध में अनाप शनाप बयान आने लगे, यात्राएं बढ़ गई। तो मुझे ये लगता है कि जितना मैं समझ पाया हूं कि 312 दिनों की इस यात्रा में तकरीबन 13 लाख लोगों तक हम लोग पहुंचे हैं। 13 से 14 लाख। 365 दिन का लक्ष्य 365 दिन का है और वर्तमान 312 दिन हुए हैं। और मैं समझता हूं कि भारत में मैं कह सकता हूं कि अब तक सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली कोई यात्रा है
तो वो भिक्षा यात्रा है। देखिए, भिक्षा यात्रा के दौरान आपने कुछ एरियाज़ भी कवर किए होंगे। कहाँ-कहाँ तक अभी तक आप जा चुके हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश तकरीबन हम कवर कर चुके हैं 5 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर। 5 डिस्ट्रिक्ट बचा है, तकरीबन पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमने कवर किया। उसके अतिरिक्त यहाँ आचार संहिता लगा था जब नगर निकाय चुनाव था, तो उस दौरान हमने जो 1 से सवा महीना था, उसमें हमने थोड़ा-सा उत्तराखंड किया, थोड़ा-सा दिल्ली किया और थोड़ा-सा हरियाणा किया। तो ये 3 स्टेट और जुड़ गए थे, तो टोटल 4 स्टेट में ये भिक्षा यात्रा रही है। और जिस तरह से जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स इस यात्रा का मिल रहा है, हम आपको भी बता दें, आंकड़े हमें गुरुजी ने बता दिए हैं। जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कोई और राज्य भी अब आप कवर करेंगे उत्तर प्रदेश के बाद? आज बिहार के एक महासचिव हैं, मैं उनकी पार्टी का जिक्र नहीं करना चाहता, उन्होंने आज कहा है कि आपकी भिक्षा यात्रा की आवश्यकता बिहार में सबसे ज़्यादा है। जी, बिल्कुल। मैं इस पे आपसे बात करने ही वाली थी कि ये जो आंकड़े जारी किए हैं जातीय जनगणना को लेकर नीतीश सरकार ने, आप क्या कहेंगे इस पे? मैं कहता हूँ ये पाप किया है। आज तक कोई एक आयोग, मंडल कमीशन से लेकर रोहिणी आयोग तक, कोई एक आयोग, आप लोग गूगल पर पढ़ते होंगे, विद्वान लोग हैं, सर्च करते होंगे, कोई एक आयोग बताइए जो हिंदुओं को जोड़ने के लिए बना हो। 1951 के संसद के औपचारिक भाषण के बाद सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का हम विरोध करते हैं। वर्तमान उनके उत्तराधिकारी जातीय जनगणना करा रहे हैं, और जातीय जनगणना नहीं कहूँगा, उन्होंने लिख कर दिया है जातीय गणना। जातीय जनगणना नहीं कहा, जातीय गणना हम लोग करा रहे हैं। तो आज उस जातीय गणना तो उन्होंने करा दिया, ओबीसी इतना, एससी इतना, एसटी इतना और स्वर्ण इतना, मगर उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि हिंदू इतना, हिंदू धर्म के लोग इतने हैं। तो तकरीबन मुझे जो हिंदू धर्म के लोग लिखा वो तो समझ में आता है, बाकी जो बांट कर लिखा वो समझ में नहीं आता, और वो भी तब जब इतने विद्वान लोग हैं और टुकड़ों में बांट रहे हैं। बिल्कुल, आप भी ये बात समझते हैं कि जाति में जिस प्रकार से समाज को बांटा गया है, देश के ये बिल्कुल खिलाफ है, देश को ये बांट रहा है। स्वाति, मैं थोड़ा सा इससे इतर राय रखता हूँ। 1931 में जातीय जनगणना हुई, उस समय जातियां थी 3000 कुछ, 23 में जातियां हैं 6000 कुछ, 3 से 6000 हो गई 23 तक। आपने इन 3 को जस्ट डबल कर दिया, इनका क्या कल्याण किया? अब तुम जातीय गणना कह रहे हो, फिर जातीय जनगणना कहोगे, और फिर इस 6000 जातियों की 12000 जातियां कर दोगे। उसका क्या? प्रथम, क्या जातियों में आप बांटकर समाज को जोड़ पाइएगा, न्याय दिला पाइएगा? किसी के मंगल या किसी के कल्याण की कामना हालात देखकर करिएगा या जात देखकर करिएगा? आंकड़ा लिखते हैं जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बाकी को क्या करिएगा? साउथ चाइना सी में डालिएगा। मतलब एक बचपने जैसी बातें कर रहे हैं। जातियों में बांटकर समाज को आपने जोड़ने का अब तक क्या कार्य किया, ये बताएं। सामाजिक न्याय के नाम पर, समानता के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, छुआछूत के नाम पर आपने क्या एक प्रोग्राम चलाया, मैं ये जानना चाहता हूं। कोई एक प्रोग्राम बताइए अगर जो आपने चलाया हो, कोई एक कमंडल बताइए जिसने समाज को जोड़ने का कार्य किया हो। आपने किया, समाज को जोड़ने का नहीं, समाज के विभाजन का कार्य किया, समाज को तोड़ने का कार्य किया। आपने भाई को भाई में बांट दिया। परसों 2-4 दिन पहले या हफ्ता पहले की बात है, आपका सांसद महोदय संसद में कहते हैं कुआ ठाकुर का ये ठाकुर का वो ठाकुर। ऐसे बांटिएगा आप? जोड़ने का एक काम कर सकते हैं तो कीजिए, बांटिए नहीं। यहां सब सबके हैं, मतलब इनका हर एक्ट आपको बांटने वाला मिलेगा। और ये अकेली यात्रा है पूरे भारत में जो समाज को जोड़ रही है, तोड़ नहीं रही है। ये कह रही है कि कोई मेरा दलित भाई आकर यहां पूजा करना चाहे तो करे, XYZ जो आकर पूजा करना चाहता है सो करे। उसके लिए इस आश्रम के द्वार, मंदिर के द्वार, अभी आप मंदिर से होती हुई आई हैं, आपसे किसी ने आधार कार्ड पूछा? मंदिर में कोई आधार कार्ड नहीं देख रहा, हम लोग किसी से नहीं पूछ रहे। ये बांटने निकले हैं, समूचे हिंदू समाज को खंडित कर रहे हैं, खंड खंड कर रहे हैं। मैं चुनौती से आपके सामने कहता हूं, इन्होंने बताया कभी आज तक किया कि मुस्लिम में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, ईसाई में अति पिछड़ा, महापिछड़ा? आज तक किए नहीं किए, सिर्फ हिंदू में करते हैं। हिंदू का अपमान करना, हिंदू को बांटना यह जायज है। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जो बिहार में हुआ मैं उससे कतई सहमत नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं। और मैं अपना
मैं मात्र एक साधारण सा सन्यासी हूं तो रोष ही व्यक्त कर सकता हूं, मगर मेरे साथ जो 40 लाख लोग जुड़े हैं वो साधारण नहीं है। वो रोष भी व्यक्त करेंगे और अपना भाव भी व्यक्त करेंगे, वो समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये तो आपने अधर्म कर दिया एक समाज के साथ, शायद इसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाइएगा। आप जोड़ नहीं सकते थे, आपने बांटा, इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम लिखा जाएगा बांटने वालों में। मैं भले ही एक गिलहरी योगदान दे रहा हूं, मगर नाम जोड़ने वालों में लिखा जाएगा। अच्छा, कहते हैं कि कितना रोचक इनके तथ्य सुनिए, आपको हंसी भी आएगी और आपको दुख भी होगा। SC ST का हक ओबीसी खा गए, ओबीसी का हक स्वर्ण खा गए। आप लड़िए आपस में, आप सबका हक ये लोग खा गए। जाति की राजनीति करते हैं, बोलिए जितने भी यादव हैं उनमें जो सबसे विद्वान होगा वो बनेगा CM, तो होती जाति की राजनीति। सारे यादव वोट दें, बेटा बनेगा आपका। कुशवाहा जी कहते हैं बेटा बनेगा मेरा, पंडित जी कहते हैं बेटा बनेगा मेरा। तो ये जाति की राजनीति है, ये परिवार की राजनीति है, जाति की भी राजनीति नहीं। तो मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, आप आज अगर एकजुट नहीं होते, यूनाइट नहीं होते, एक संगठित नहीं होते, तो यकीन मानिए भविष्य बहुत भयावह होगा, बहुत भयावह होगा। और जिसको भयावह बनाने का ये कार्य कर रहे हैं, और कुछ बुद्धिमान कह रहे हैं हमारा सरकार आया तो पहला काम अब जातिगत जनगणना कराएंगे। मतलब इनका पहला काम है आपको बांट देंगे, और आपको बांटने के बाद फिर राज करेंगे। जैसे होता था ना डिवाइड एंड रूल, पहले डिवाइड करेंगे फिर रूल करेंगे। इससे ज्यादा बढ़कर इस देश के लिए दुखद दिन कोई नहीं हो सकता। जी, जाति जनगणना पर तो हमने आपकी राय जानी, लेकिन अब बात करेंगे सनातन की। सनातन पर आए दिन कोई ना कोई नेता कुछ ना कुछ बोल ही रहा है, सनातन को तोड़ देंगे, सनातन को जड़ से मिटा देंगे। मैं आपसे समझना चाहती हूँ सनातन क्या है? ये जिस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं सनातन पर, इनको मैं आपके माध्यम से जवाब चाहूंगी। स्वाति, सत्य है सनातन, शाश्वत है सनातन, और जो शाश्वत है वही सत्य है। ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या, और दोनों में जो भेद ना करे वो सनातन। जो अपने आप में प्रतिदिन नए रेवोल्यूशन कर कर आगे बढ़े वो सनातन। और यहां से सूर्य की दूरी कितना? 15 लाख कुछ मील। 15 लाख कुछ मील की संख्या को सूर्य के डायमीटर से डिवाइड कीजिए तो संख्या आएगी 108। चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड कीजिए तो संख्या आएगी 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक, और दोनों को साधने के लिए जो माला जपते हो उसमें मोती है 108। ये सनातन को मिटाएंगे, हलवा समझे हैं। सनातन को पढ़ तो ले पहले, उसके बाद सनातन को मिटाएं। सनातन व्यक्ति के शरीर में रक्त की तरह संचार करता है। सनातन के लिए जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो भाषा को नहीं देखते हैं कि किस भाषा का उपयोग करके वो बात कर रहे हैं। समाज रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए ऐसा करते हैं। या सनातन एक ऐसा धर्म जिसमें दया है, हम शायद बोलते नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आपको कोई कुछ भी बोले आप बोलते ही नहीं हो, ये दया नहीं हुई, इसे मूर्खता कहा जाता है, अज्ञानता कहा जाता है। आपके धर्म पर कोई ऐसी यही बात, इतनी ही बात उदय किसी और के बारे में बोलकर दिखाएं। उदय हिम्मत तो जुटाएं, नहीं जुटा पाएंगे। इसे कहते हैं विशुद्ध राजनीति। एक व्यक्ति कहता है मैं राम के दर्शन करूंगा, उसका महासचिव रामचरितमानस जला देता है। एक व्यक्ति कर्नाटक में खड़ा होकर के कहता है, क्या नाम है इनका, जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका बेटा मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा मयंक खड़गे, वो वहां पर कांग्रेस पर बयान देता है, और यहां पर राहुल गांधी कहते हैं मैं रामलला के दर्शन करूंगा। ये राजनीति है, पर ऐसे चलेगा नहीं। एक तरफ तो आपको होना होगा, आई वॉश से काम नहीं चलेगा। आपको एक तरफ तो दिखना होगा कि आप भले ही हमारा सम्मान मत कीजिए, कोई बात नहीं, पर अपमान तो मत कीजिए। अच्छा, क्या बिगाड़ा है सनातन ने किसी का? क्या बिगाड़ा है राम ने किसी का? आप लोग राम के बारे में ऐसे शब्द, उसके रामचरितमानस को जलाते हैं। राम में रावण विद्वान था, बुद्धिमान था, पैसे वाला था, पावर में ज्यादा था, राम से हर चीज में ज्यादा, मगर एक चीज में कमजोर था, वो था चरित्र। इसीलिए लिखा गया रामचरितमानस, और आपने वही चरितमानस जला दिया। अपने बोलकर चेले चपाटों को जलवा दिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नोटिस गया तो आप कहते हैं सनातन सत्य है, शाश्वत है। ये बंद कीजिए नाटक सर,
समाज को बांटिए नहीं। गंगा में कौन नहाता है, बाजू में कौन किससे पूछता है? गाड़ी में बैठकर आई हो, कौन बाजू में बैठा है, कौन पूछता है? प्लेन में सफर करते हैं, बाजू में कौन बैठा है, कौन पूछता है? ये कह रहे हैं जाति पूछ रहे हैं। जाति में बांटकर ये समाज का जो अन्याय और जो पाप कर रहे हैं, परमात्मा इनको माफ कर सकता है, बाकी कुछ नहीं। थोड़ी सी बात हम यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी करेंगे और थोड़ी सी योगी आदित्यनाथ जी को लेकर भी करेंगे। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ खुलेआम अपने धर्म को लेकर सामने आते हैं, जो उनकी निष्ठा है अपने धर्म के प्रति, इस पर भी कई सारे सवाल उठाए जाते हैं। मैं समझता हूं कि सीएम, उनका धर्म, हर किसी को अपने धर्म की प्रैक्टिस करने का अधिकार संविधान देता है। और अगर सीएम कर रहे हैं तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेटर और क्या होगा। अगर सीएम कर रहे हैं तो बाकी लोगों तक भी वो संदेश जाता है। सीएम ने कहा कि आप काशी में जो ज्ञानवापी है उसको आप मॉस्क मत कहिए, मस्जिद मत कहिए, तो बिल्कुल है, दुख होता है। उन्होंने हमारे दिल की बात कही। और मुझे लगता है कि जब वो ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि कोई अग्रज ऐसी बात बोल रहा है, हम लोगों को भी खड़ा होना चाहिए। तो वो हमारे अग्रज हैं, बड़े हैं, और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कहा एकदम बराबर है। और कम से कम धर्म पर एक सन्यासी नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, कौन बोलेगा? तो सन्यासी का बोलना अत्यंत आवश्यक है। और वो एक अग्रज होने के नाते और अगवा होने के नाते मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आज भी उनके शब्द मुझे याद हैं, बोले हमारा राजा तो राम है। तो निसंदेह तो हमारा राजा तो राम है। थोड़ी सी राम मंदिर को लेकर भी बात कर लेते हैं। रामलला की घर वापसी के लिए भी जनवरी की तारीख आ गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये उनसे पूछना चाहिए जो कह रहे थे कि बोले कि राम मंदिर बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। देखिए राम मंदिर भी बन गया, तारीख भी जनवरी आ गई, तो अब उन लोगों के लिए बड़ी बात है। हाँ, अब ये है कि अब राम मंदिर बन रहा है तो अब लोगों को ये भी तकलीफ है कि अब राम मंदिर बन गया तो सब जय श्री राम कहेंगे। इसे कनेक्ट किया जा रहा है कि चुनाव जल्द आ रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की इसमें भी कोई बहुत बड़ी चाल कह सकते हैं वो है, इस तरह के तर्क लगा। एवरीडे कुछ ना कुछ इस देश में चलता है, कहाँ तक चीज़ों को रोकिएगा। एवरीडे कुछ ना कुछ चलता है, कभी नगर पंचायत का चुनाव, कभी निकाय का चुनाव, कभी विधायिका का चुनाव। इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। तो इसके लिए विकास के कार्य रोक दिए जाएं या कुछ आध्यात्मिक कार्य जो बड़े हो रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए, तो ये तो मुझे लगता है गुनाह हो जाएगा। और उस गुनाह से बचने के लिए राम मंदिर का होना बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने राम मंदिर से कमरा नंबर पूछा था राम का, आधार कार्ड देखने को कहा था राम का, और इस तरह के जिनके बयान थे। मैं समझता हूँ कि राम इज़ नॉट एग्जिस्ट जैसे बयान भी थे, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी बात होगी। राम एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और भक्त सामने भी खड़ा है। मगर वो समय वाकई ही कष्टकारी था जब रामलला एक टेंट में थे। टेंट फटा होता था तो परमिशन मजिस्ट्रेट से लेनी पड़ती थी। तुलसी का पत्ता राम तक पहुंचते पहुंचते बासा हो जाता था, और रामलला मतलब बाल स्वरूप था। अब एक किसी बालक को जो देव है, परमात्मा है, हम उसके साथ कितना अन्याय किए। हमें अपना है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए, और जितना कर पाए, और उसमें शायद मैं समझता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी ना होते तो हजारों पन्नों की जो ट्रांसलेशन थी वो कैसे होती। तो इन्होंने हजारों पन्नों की ट्रांसलेशन, कई कई हजार पन्नों की ट्रांसलेशन बहुत जल्दी करा करके कोर्ट में सबमिट किया। मगर मुझे दुख ये है कि जो दूसरी तरफ से लोग थे, ना उनको धर्म का पता था, ना कर्म का पता था, मात्र षड्यंत्र का पता था। वो लोग उस समय पे कहते थे कि अगर जो अभी निर्णय आ गया तो चुनाव प्रभावित होगा। मुझे आज भी याद है, तो जज साहब निर्णय मत दीजिए, तो जज साहब को भी प्रभावित करते थे। परंतु निर्णय आया, राम अपने भव्य भवन में विराज रहे हैं, और जनवरी में उसका दर्शन करने के लिए सबको खोल दिया जाएगा एक दिन बाद पीएम के। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा श्रेष्ठ कुछ नहीं होता। ये वाकई ही सनातन का अमृतकाल है। जी, एक और सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का देश विदेश में डंका बज रहा है। भारत की संस्कृति को पहचाना जा रहा है। जहाँ पर पहले भारत की छवि कुछ अलग थी, वो छवि पूरी तरह से बदल दी गई है। इस पर आपकी क्या राय है? इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और हम उस देश को पछाड़ कर बने हैं जिस देश ने भारत पर राज करने की बात कही। आज आर्थिक महाशक्ति तो बने, परंतु जब वहाँ की व्यवस्था बिगड़ने लगी तो वहाँ भी संभालने वाला एक भारतीय है ये। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय होने का अब स्वाभिमान तो एक अलग है, इसमें कहीं कोई मत नहीं। भारतीय होना गर्व की बात है,
और उसमें हिंदू होना भाग्य और फिर उसके बाद सनातनी होना सौभाग्य। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। अच्छा, दूसरा जिस प्रकार आपने जो प्रश्न किया, दुनिया में भारत की छवि को लेकर निसंदेह लोगों के देखने का नजरिया बदला है। निसंदेह कभी जब जरूरत होती है तो भारत दुनिया को वैक्सीन देता है, जब जरूरत होती है तो भारत अड़ोस पड़ोस में मदद भिजवाता है, चाहे आर्थिक हो, चाहे राहत सामग्री हो, चाहे अन्न धन, कुछ भी XYZ भारत देता है। और जो लगातार निरंतर अपनी तरक्की में लगा रहे वो भारत, इसीलिए इसे भारत कहा जाता है। इसीलिए कभी आपने देखा था ना, प्राचीन काल में हुआ था महाभारत, तो भारत क्यों? इसीलिए भारत था। इन्होंने इंडिया इंडिया कहना शुरू किया तो स्थिति बदल गई। अब पुनः भारत आया और तरक्की की सीढ़ियां खुलती चली गई। भा मतलब प्रकाश, भा मतलब उजाला, रत मतलब लगे रहने वाला, चाहे वो खोज में, चाहे विज्ञान में, चाहे अंतरिक्ष को चांद पर भेजने में, और चाहे आध्यात्म में प्रगति में, चाहे मीडिया के क्षेत्र में, जो रत है वही भारत है। मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा, सवाल अंतिम रहेगा भिक्षा यात्रा को लेकर। ऐसे बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं यात्रा से, पर उन्हें माध्यम नहीं पता है आप तक पहुंचने का, आपसे जुड़ने का। मैं चाहूँगी एक बार आप वो माध्यम हमारे चैनल के जरिए बता दें। जो भी भाई बंधु बहन भिक्षा यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग अपने ट्विटर या सोशल नेटवर्किंग या वेबसाइट के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं। आप उस जानकारी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ पैदल चल नहीं सकते, आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ नहीं सकते, मंच शेयर नहीं कर सकते, तो आप एक मिस्ड कॉल देकर मेरा सहयोग दे सकते हैं। मुझे आपसे दाल आटा चीनी चावल पैसा कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रलोभन नहीं चाहिए। एक जरूरत, अगर आप, हाथ में फ़ोन सबके होता है, उठाइए और एक मिस्ड कॉल कीजिए। मैं नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 9999510210। पुनः नोट कीजिए, 9999510210। आपकी एक मिस्ड कॉल की भिक्षा की प्रतीक्षा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिर्फ एक ही संकल्प लेकर स्वामी जी आगे बढ़ रहे हैं कि सब हिंदू एक हों, कोई जाति नहीं, कोई बंटवारा नहीं, बस सब हिंदू एक हों, सब सनातनी एक हों। चलिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।